जंगल के बीचों बीच एक गहरी और ठंडी वादी थी। इस वादी के सबसे बड़े दरख्त के नीचे शेर बादशाह शीरो का तख्त था। शीरो एक मुनसिफ मिजाज और तजुर्बाकार बादशाह था। इसके साथ उसका खास मुशीर रीछ भालू होता था, जो ताकतवर तो था ही, लेकिन अपनी सादा लौही की वजह से मशहूर था। एक दिन शीरू अपनी गार में आराम कर रहा था कि उसके कानों में जंगल के शुमाली हिस्से से शोर शराबे की आवाज़ें आईं। उसने भालू को इशारा किया और दोनों इस तरफ चल पड़े। वहां उन्होंने देखा कि गधा और हिरन आमने सामने खड़े बहस कर रहे हैं। ये पानी का चश्मा मेरा है। मैंने उसे सबसे पहले दरियाफ्त किया था। ये जंगल का मुश्तरका पानी है। तुम उस पर कब्जा नहीं कर सकते। मैं बीमार हूं और मुझे साफ पानी की जरूरत है। शीरू ने आगे बढ़कर दोनों को अलग किया। इतने में वहां एक लोमड़ा भी आ निकला, जो मौका परस्त था और हर झगड़े से अपना फायदा उठाने की कोशिश करता था। बाज रहो, क्या बात है? जंगल में अमन की जगह तुम लोग झगड़ रहे हो? जनाबे वाला, ये गधा बहुत जिद्दी है। इसने चश्मे पर कब्जा कर लिया है। मैंने तो उसे बहुत समझाया, पर ये नहीं मानता। शीरू ने गौर से देखा। उसे लोमड़ी की बात में खोट नजर आया। उसने फिर गधे से पूछा। गिद्धो, तुम क्या कहते हो? बादशाह सलामत, ये चश्मा मेरा नहीं है। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि मैं उसकी सफाई करता हूँ, इसलिए मुझे पहले पानी पीने का हक है। पर यह हिरन अचानक आ गया और मुझे धक्का देकर पानी पीने लगा। मुझे बहुत प्यास लगी थी बादशाह। मैंने सोचा पानी तो सबके लिए है। शीरू ने मुस्कुराकर कहा कि पानी सबके लिए है और गधे की मेहनत की तारीफ की। उसने फैसला किया कि गधा सुबह पानी पिएगा और हिरन दोपहर को। ये सुनकर लोमड़ी मुंह बिसूर कर वहां से चला गया। लोमड़ी को यह फैसला नागवार गुजरा। उसने बदला लेने का मंसूबा बनाया। वो सीधा गीदों के पास गया, जो जंगल का सबसे मक्कार जानवर था। स्नो गीदो, शीरू ने गधे को बहुत अहमियत दे दी है। अगर हमने कुछ ना किया तो वो हमारी जगह ले लेगा। तुम ठीक कहती हो, लेकिन हमें अकेले नहीं लड़ना। भेड़िया, भेड़ों और लकड़बग्घा लकड़ी को भी साथ मिला लो। वो भी शेरों से खुश नहीं है। चारों शिकारी रात को छुप कर मिले। भेड़िया भूख से बेकरार था। लकड़बग्घा हंसते हुए हर बात मान गया। गीदड़ मंसूबा बना रहा था और लोमड़ी उन सबको हवा लगा रही थी। बताओ क्या करना है? मैं गधे को तो कभी पसंद नहीं करता था। हाँ हाँ, हम उसे सबक सिखाएंगे। स्नो, कुल शाम जब गिधा चश्मे से वापस आ रहा होगा, हम उस पर झपट पड़ेंगे, लेकिन इल्जाम किसी और पर लगेगा। हाँ, हम कहेंगे कि हिरन ने इस पर हमला किया। शेरू पहले ही हिरन का हमदर्द है। इस पर शक गहरा हो जाएगा। अगली शाम जब गिधा अकेले रास्ते पर चल रहा था, चारों ने उसे घेर लिया। भेड़िया ने पहले हमला किया, फिर लकड़बुग्घा ने। गिधा चीखा तो गीदड़ ने उसका मुंह दबा लिया। लोमड़ी दूर खड़ी तमाशा देख रही थी। बचाओ बादशाह, बचाओ। इतनी दूर शीरू को ये आवाज सुनाई दी। वो फौरन उठा और भालू को साथ लेकर उस तरफ दौड़ा। जब वो पहुंचे तो चारों शिकारी वहां से भाग चुके थे। गधा जख्मी हालत में जमीन पर पड़ा था। ये किसकी जुर्रत है? गधो, बता, किसने तुझ पर हमला किया? बादशाह, अंधेरा था, मगर मुझे लगा लोमड़ी भी थी और गीदड़। शीरू ने भालू को हुक्म दिया कि गधे का इलाज करे और खुद सोच में पड़ गया। अगले दिन उसने पूरे जंगल में ऐलान कर दिया कि इस मामले की अदालत लगेगी। अदालत का दिन आया। सारे जानवर जमा थे। शेरू तख्त पर बैठा था। उसने लोमड़ी, गीदड़, भेड़िया और लकड़बग्घा को सामने बुलाया। तुम पर इल्जाम है कि तुमने मिलकर बेगुनाह गिधे पर हमला किया। तुम क्या कहते हो? जनाब, ये सरासर झूठ है। हम तो इस रात अपने घरों में थे। बिल्कुल ठीक। ये गधा खुद कहीं गिरकर जख्मी हुआ है और इल्जाम हम पर लगा रहा है। मैं तो उससे मिल ही नहीं सकता था। हाँ हाँ, ये सब गलत है। शीरो ने भालू की तरफ देखा। भालू ने सर झुका लिया। वो समझ नहीं पा रहा था कि सच क्या है। तब शीरो ने हिरन को बुलाया। हिरन, तुमने इस रात कुछ देखा? बादशाह, मैं डर गई थी। मैंने दरख्तों के पीछे से देखा। ये चारों ही थे।
चारों शिकारी फिर से चीखने चलाने लगे। शेरों ने उन्हें खामोश किया। उसने एक तरकीब सोची। ठीक है, तुम सब बेगुनाह हो, लेकिन इंसाफ के लिए एक आखिरी काम करना होगा। भालू, तुम इन चारों को अलग-अलग कमरों में ले जाओ। मैं खुद इनसे बात करूंगा। भालू ने उन्हें अलग अलग कर दिया। शेरू पहले लोमड़ी के पास गया। लोमड़ी, मुझे पता है तुमने ये सब किया है। अगर तुम सच मान लो तो तुम्हारी सजा कम हो जाएगी, वरना मैं गीदड़ से पूछूंगा। वो तुम्हारे खिलाफ गवाही दे सकता है। नहीं बादशाह, मैं बता देती हूँ। गीदड़ ने ये सब मंसूबा बनाया था, मैं तो बस देख रही थी। शीरू ने वहां से उठकर गीदड़ के पास जाकर कहा। गीदड़, लोमड़ी ने सब कुछ मान लिया है। अब तुम भी सच बता दो। वो झूठ बोलती है बादशाह। असल में भेड़िया ने हमला किया था। मैं तो बस वहां से गुजर रहा था। शीरू ने इसी तरह भेड़िया और लकड़बगा से भी बात की। सब ने एक दूसरे पर इल्जाम लगाया। आखिर में शीरू ने उन सब को इकट्ठा किया। तुम सब ने एक दूसरे के खिलाफ गवाही दे दी है। तुम्हारी चालाकी तुम्हारे खिलाफ ही सबूत बन गई। तुम सब मिलकर बेगुनाह गधे पर हमलावर हुए थे। चारों शिकारी खामोश हो गए। शेरू ने फैसला सुनाया कि उन्हें 1 माह के लिए जंगल से निकाल दिया जाएगा और वापसी पर उन्हें गधे की खिदमत करनी होगी। और हाँ भालू, तुमने इंसाफ में मदद नहीं की। तुम्हें भी सजा मिलेगी। अगले 1 हफ्ते तक तुम गधे की देखभाल करोगे। जैसा आप कहें, बादशाह। सजा सुनकर लोमड़ी, गीदड़, भेड़िया और लकड़बगा सब मुंह लटकाए वहां से चले गए। गिधे का इलाज हो चुका था। वो उठकर शेरू के पास आया। बादशाह सलामत, आपने मेरा इंसाफ किया। गिद्धो, तुमने कुछ नहीं किया था। इंसाफ करना मेरा फर्ज था। हिरन ने भी आगे बढ़कर कहा। बादशाह, आज मैंने सीखा कि खामोश रहना भी जुर्म है। अगर मैंने पहले ही आपको बता दिया होता तो गधे के साथ ये सब कुछ न होता। तुमने ठीक कहा हिरन। बेगुनाह की मदद करना हर किसी का फर्ज है।